सफर ज़मान हमेशा से इंसानियत खेल को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है, हमारी थकाफती और साइंसी कोशिशों में गहराई से सरायत किए हुए है। कदीम दास्तानों से लेकर जदीद साइंस फिक्शन तक वक्त में सफर करने का तस्वुर, जैसे हम खला में सफर करते हैं, हमें मसहूर और हैरान करता रहता है। अस्केक्शन सिर्फ तारीखी वाक़यात का बराह रास्त मुशाहिदा करने या मुस्तकबिल की झलक दिखने की सलाहियत में है, बल्कि गहरे सवालात में भी है जो हकीकत की नोयत के बारे में उठाता है। सफर ज़मान की दिलकशी जज़्वियत तौर पर इसकी पर असरार नोयत की जैसे है। खलाई सफर के बरक्स, जिसमें पीमाइश के फासलों को तय करना शामिल है, सफर ज़मान कायनात के वक्ती जहात के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। यह माजी, हाला और मुस्तकबल के दरमियान लकीरों को धंधला देता है, जिससे हमें सवाल होता है कि क्या यहाँ इम्तियाज़ात इतने हेठू सहीं जितने लगते हैं। यह तसिस बेशुमार कहानी और साइंसी तहकीकात को हवा देता है, मुसलसलान हदूद को आगे बढ़ाता है जिन्हें हम मुमकिन समझते हैं। साइंस के दायरे में सफर ज़मान नजरियात या मकानात और अहम चीलीन जिस दोनों पेश करता है। नजरियात काबिल फहम से लेकर महज कियासी तक कहें, हर एक हमारी समझ में पेचीदगी की तहें शामिल करता है। जैसे जैसे हम ख्यालात को तलाश करते हैं, हमें तबीयत के बुनियादी कवानीन से नबरदाज़मा हो ना चाहिए जो कायनात को कंट्रोल करते हैं और वक्त के बारे में हमारे तस्वुर को तश्कील देते हैं। सफर ज़मान के तरीकाकार का सफर दरियाफ्त के बारे में इतना ही है जितना कि हमारे मौजूदा साइंसी इल्म की हदूद को समझने के बारे में है। बाल आखिर सफर ज़मान का असरार हमें न सिर्फ अपने इर्द गिर्द की कायनात बल्कि अपने तखेल की गहराइयों को भी तलाश करने के दावत देता है। ये हमें एक ऐसी दुनिया का तस्वुर करने के लिए किता जहां वक्त की हदूद मुकर्रर नहीं है, जहां माजी का दोबारा दोहरा किया जा सकता है और मुस्तकबिल को तश्कील दिया जा सकता है। यह दिलचस्पा मकान सफर ज़मान के ख्वाब को जिंदा रखता है, साइंसी तहकीकात और तख्लीकी तलाश दोनों को आगे बढ़ाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के नजरी हाजाफियत ने वक्तावर खला के बारे में हमारी समझ में इनकलाब बर्पा कर दिया, सफर ज़मान के इम्कान के लिए एक साइंसी बुनियाद फराहम की। यह नजरिया खास तौर पर वक़्त के फैलाव का तस्वुर बताता है कि वक़्त कोई मुस्तकिल चीज नहीं है, बल्कि है सिर्फ रफ्तार पर मुनहसर है जिस पर कोई सफर करता है। नजरिया के मुताबिक जैसे जैसे कोई चीज रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचती है, उस चीज के लिए वक्ता एक साकिन बसर के ना मुकाबले में सुस्त हो जाता है। वक्त के फैलाव का यह हासूल यह बताता है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से या उसके करीब सफर कर सकते हैं तो हमारे लिए वक्त जमीन पर रहने वालों के मुकाबले में मुख्तलिफ तरीक से गुजरेगा। इस मंजरनामे को अक्सर साइंस फिक्शन में खलाबाजों के लिए दूर मुस्तकबिल में सफर करने के तरीके के तौर पर दिखाया जाता है, जबकि वह खुद सिर्फ एक मुख्तसर सफर का तजुर्बा करते हैं। इसके मुज़मरात गए हैं क्योंकि यह वाक़यात के एक लकीरी गैर तब्दीलशुदा तरतीब के तौर पर वक्त के बारे में हमारी रवायती समझ को चैलेंज करता है। मजीद यह कि आइंस्टाइन का नजरिया खलाई वक्त का तस्वुर मुतारफ कराता है, एक चार जहतियत सलसल जो खला के तीन जहतों को वक्त के जहात के साथ मिला देता है। यह तस्वुर खला और वक्त को मोड़ने के इम्कान की इजाजत देता है, मुमकिन है तौर पर शार्ट सिया और माहौल्स बना सकता है जो वक्ता और खला में दूर दराज मकामात को जोड़ सके। नजरियाती तौर पर यह सफर ज़मान के लिए रास्ते का काम कर सकते हैं, हालांकि आस्तरहा के मज़ाहिर को बनाने या उन पर तशरीफ ले जाने के अमली चैलेंजेस बेहद ज्यादा हैं। अपनी नजरियाती नवायत के बावजूद नजरी हाजाफियत सफर ज़मान के तरीकाकार में एक दिलचस्प जग फराहम करता है। ये जाहिर करता है कि बाज़ हालात में वक्त में हेरा फेरी की जा सकती है, जो कभी महज कियास फिक्शन के लिए एक साइंसी बुनियाद पेश करता है। ये समझ न सिर्फ कायनात के बारे में हमारे इल्म को बढ़ाती है, बल्कि हुक्कत को अबूर करने के इम्कानात में मुसलसल तलाश की तरगैब भय देती है। क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत छोटे का साइंस, सफर ज़मान के बारे में हमारी समझ में पेचीदगी क्या ये कावड़ तय शामिल करता है। क्लासिकी तबीयत के बरक्स जो यकीनी चीजों से मुताल्लिक है, क्वांटम मैकेनिक्स आमकानात और गैर यकीनी सूरत हाल में काम करता है। तबीयत की हशाख बताती है कि ज़रात भी वक़्त कई हालतों में मौजूद हो सकते हैं, एक ऐसा मज़हर जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। इस तरह के असूल खुर्द बीनी सतह पर
सफर ज़मान के लिए दिलचस्प मकानात खोलते हैं। क्वांटम मुमकिन किस्में अहम तसव्वुरात में से एक उलझना है जहां ज़रात इस तरह आपस में जुड़ जाते हैं, कहा एक की हालत फौरी तौर पर दूसरे की हालत पर असरअंदाज होती है, चाहे फासला कुछ भी हो। दौर से ये खौफनाक अमल, जैसा कि आइंस्टाइन ने इसे कहा, वक़्त के साथ फौरी रब्ते के इम्कान की तरफ इशारा करता है, मुमकिन है तौर पर क्वांटम पैमाने पर पीछे की तरफ सफर ज़मान की इजाज़त देता है। ताहम इस तरह के नजरियात को मैक्रोस्कोपिक सफर ज़मान पर लागू करना एक अहम चैलेंज है। क्वांटम मुमकिन किसको क्वांटम टनलिंग का तस्वुर भी मुतारफ़िक रहता है, जहां ज़रातान रुकावटों से गुजरते हैं जो क्लासिकासी की तबीयत के मुताबिक नाकाबिल तस्खीर होंगी। यह हम ज़हर बताता है कि अगर कत को एक रुकावट के तौर पर देखा जाए तो ज़रात के लिए वक़्त के जरिए सरंग बनाना मुमकिन हो सकता है। हालांकि सफर ज़मान के लिए इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है यह कियासी है। ऐसे ख्यालात अलीयता और वक्तीपन के बारे में हमारी ये रिवायत समझ को चैलेंज करते हैं। यह बताते हैं कि मुस्तकबिल माजी को उन तरीकों से मुतासिर कर सकता है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं, जबकि सफर ज़मान के लिए क्वांटम मुमकिन किसके मुज़मरात अब बड़ी हद्द कंजरियाती हैं, वह बुनियादी प्रकृति में हेरा फेरी के इम्कान में एक दिलचस्प झलक पेश करते हैं। जैसे जी से इस शबे में तहकीक आगे बढ़ती है, यहाँ एक नुक्ते के सफर को हकीकत बनाने के लिए दरकार आलात फराहम कर सकता है, असमल में वक्ता वर खला के बारे में हमारी समझ को तब्दील कर सकता है। फल्की तबीयत के दायरे में ब्लैक होल्स और वर्महोल्स सफर ज़मान के लिए कुछ इंतहाई दिलचस्प मकानात की नुमाइंदगी करते हैं। ब्लैक होल्स खला के वो इलाके जहां कशिश सकलात नीशदीद होती है कि कुछ बे नहीं बच सकता, खलाई वक्त के बिगाड़ का जायज हलीने के लिए एक मुनफरद सियाकोस बाग पेश करते हैं। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब कशिश सकल के असरातात ने शदीद होते हैं कि वह क्यासी तूर पर वक्त के गुजरने को तब्दील कर सकते हैं, मुमकिन तौर पर दौर मुस्तकबिल में आगे के सफर की इजाजत देते हैं। वर्महोल्स दूसरी तरफ नजरियाती तामीरात हैं जो खलाई वक़्त के जरिए शार्टिक से जवीज करते हैं, कायनात में दूर दराज मकामात या मुख्तलिफ अवकात को बालकुल जोड़ते हैं। ब्लैक होल्स के बरक्स जो कहा क्षेत्र दस्तावेज़ी ज़ाहिर हैं, वर्महोल्स महज कियासी हैं। आइंस्टाइन के फील्ड मसावात के हल से इनके वजूद का इशारा मिलता है, लेकिन अमल यसबूताब है दिखना बाकी है। अगर वर्महोल्स मौजूद हैं तो वह नजरियाती तौर पर मुख्तलिफ अवकात और मकामात के दरमियान सफर की इजाजत दे सकते हैं, कायनात के जरिए कायनात इस बुए सिस्टम का काम कर सकते हैं। ट्रीवर्सिबल माहौल्स का तस्वुर, जिसे गैर मुल्की मादे से मुस्तहकम किया जा सकता है, सफर ज़मान के लिए एक दिलचस्प लेकिन मुश्किल मकान पेश करता है। गैर मुल्की मादा अपनी मनफीत वनाई की कसाफत के साथ कयासी तौर पर आए कोर माहौल को खिला रख सकता है, महफूज गुजरने की इजाजत देता है। ताहम इस तरह के मादे की तख्लीक और कंट्रोल हमारी मौजूद तकनीकी सलाहियतों और समझ से बहुत दूर है, जबकि ब्लैक होल्स और माहौल्स को टाइम ट्रैवल पोर्टल्स के तौर पर इस्तेमाल करने का नजरियाती फ्रेमवर्क मौजूद है। अमली चैलेंजेस नुमायां हैं। बहुत ज़्यादा तकनीकी रुकावटों से हटकर गैर मुतवक्का नताइज का इम्कान, जैसे कहो कत के तजादाती अलियत की खिलाफ वर्जियां पेचीदगी की तहें शामिल करती हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद इन कायनाती मज़ाहिर का मुताला सफर ज़मान के इम्कानात के बारे में उम्मीद और तजस्सुस को जन्म देता है। सेक्शन 5 मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज, टाइम ट्रैवल डिवाइसेस और न्यूरल इंटरफेसेस। जैसे जैसे हम मुस्तकबिल में आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी का मंजर नामहजूद सफर ज़मान की हिमायत कर सकता है, वो हथियार होता रहता है। 2256 तक ये तस्वुर किया जा सकता है कि इंसानियत वक्त में हेरा फेरी करने वाले आलात तैयार कर सकती है। ये टाइम ट्रैवल डिवाइसेस कंट्रोल शिद माहौल बनाने के लिए जदीद को इंटमेक कंप्यूटिंग और कथीर जहत टेक्नोलॉजीज पर इन्हिसार करें गी जहाँ वक्त को तब्दील या अबूर किया जा सके। इस तरह के आलात मकामी फील्ड्स बनाकर काम कर सकते हैं जहाँ वक्त मुख्तलिफ तरीके से बर्ताव करता है, जिससे किसी शख्स या चीज को रवायती रुकावटों के बगैर वक्त के साथ चलने की इजाजत मिलती है। इन टेक्नोलॉजीज के लिए क्वांटम मुमकिन कसावर अमूमी अज़ाफियत दोनों की गहर समझ की ज़रूरत होगी। उन्हें इन तरीकों से मरबूत कर नाजंग की मौजूदा साइंस सर्फ
तजवीज़ करना शुरू करती है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुमकिन हानामात हमारे वजूद को अज़सरन व तश्कील दे सकते हैं। जिस्मानी आलात के अलावा मुस्तकबल के टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजीज़ में नीवरलांटर फीसा हम किरदार अदा कर सकते हैं। इंसानी दिमाग को बराह रास्त डेटा स्ट्रीम्स से जोड़कर यहाँ टर्फीसा अफराद को मुख्तलिफ अवकात में वाक़यात को समझने या पर असरअंदाज होने की इजाज़त दे सकते हैं। ये तसव्वुर महज मुशाहदे से आगे बढ़ता है। इल्मी सफ़र ज़मान की एक ऐसी शक्ल की तजवीज़ करता है जहाँ आगाही और शाऊर वक्ती हदूद को अबूर करते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की के लिए अहम अखलाकी और फ़लसफ़ियाना सवालात को हल करना भी ज़रूरी होगा। माजी को तब्दील करने या मुस्तकबिल की पेशगोई करने की सलाहियत आज़ाद मर्जी, तायनी तावर वक्त में हेरा फेरी के अखलाकी मज़मूरात के मसाइल को जन्म देती है। जैसे जैसे हम तकनीकी सरहदों के करीब पहुँचते हैं, अखलाकियत हिफ़्ज़ात का अंज़माम साइंसी तरक्की की तरह अहम होगा। सीक्शन सफ़र ज़माने के चैलेंजेस, तज़ादात और अखलाकी मुखमसे। सफ़र ज़मान एक दिलकशा मकान होने के बावजूद पेचीदा चैलेंजेस और तज़ादात से भरा हुआ है, जो तबीयत और अखलाकियात के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। सबसे मशहूर तज़ादात में से एक दाद आकतजाद है, जो माजी के वाक़यातों को तब्दील करने के नताइज पर सवालात उठाता है। अगर कोई टाइम ट्रेवलर वापस जाए और अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोक दे तो यह सवाल पैदा होता है, क्या मुसाफिर सफ़र करने के लिए कभी पैदा होगा? ये तज़ादात सफ़र ज़मान से मुतारफ़ होने वाली मुमकिन हादमा इस्तेहकाम को उजागर करते हैं, जहाँ माजी में तब्दीलियाँ वक़्त के साथ साथ फैल सकती हैं, जिससे गैर मुतवक्का पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। कुछ नज़रियाती हदवीज़ करते हैं कि खुद से मुताबिक रखता है, तज़ादात को रोकता है। इस बात को यकीनी बनाकर के टाइम ट्रेवलर की जानिब से ये जाने वाली कोई बेकार रवाई पहले है तारीख का हिस्सा थी। ये तस्वुर, जिसे नौवीं को खुद मुताबिकत का असूल कहा जाता है, बताता है कि जबकि सफ़र ज़मान मुमकिन हो सकता है, अहम वाक़आत को तब्दील कर ना वक़्त की नौयत से ही महदूद हो सकता है। मंतकी मैमों से हटकर सफ़र ज़माना हम अखलाकी और अखलाकी मुखम से पेश करता है। तारीखी वाक़आत को तब्दील करने या मुस्तकबिल के नताइज का इल्म हासिल करने की सलाहियत, ज़िम्मेदारी और अस्त्र है। ये ताकत के मुमकिन गलता इस्तेमाल के बारे में सवालात उठाती है। मुआशरे को सफ़र ज़मान को कैसे मंज़म करना चाहिए? ज़ाती या सियासी फ़ायदे के लिए वक्ती छेड़छाड़ को रोकने के लिए कौन से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूरी हैं? यह चील निंजाए एक मुतवाज़न नक़्ता नज़र की ज़रूरत को वाज़ह करते हैं, जो साइंसिया मकानाताब और सफ़र ज़मान की अखलाकी ज़िम्मेदारियों दोनों पर गौर करता है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल पर गौर करते हैं, इन मसाइल को हल करने वाले फ्रेमवर्क तैयार करना ज़रूरी है। इस बात को यकीनी बनाना हाँ कि मुमकिन फ़वाइद तारीख के सालमियत या मुस्तकबिल से समझौते किए बगैर हासिल किए जाएं। सेक्शन 7, आज सफ़र ज़मान के साइंसी हालत। आज तक साइंसी बरादरी सफ़र ज़मान की नज़रियाती बुनियादों को तलाश कर रही है, तबीयत, कॉस्मोलॉजी और टेक्नोलॉजी में तरक्की से फ़ायदा उठा रही है, जबकि अमली सफ़र ज़मान हमारी मौजूदा सलाहियतों से बाहर है। जारियत हकीकत और कायनात की नौइयत में कीमती बसीरत फराहम करती है। नज़रियाती मॉडल जैसे कहर महूल्जा और टाइम लोपस वाले मुमकिन रास्ते पेश करते हैं, हालांकि नुमायां तकनीकी और तसव्वुराती रुकावटों के साथ। त्वचा का एक शाबह गैर मुल्की मादे का मुताला और ट्रिवर्सिबल टाइम ट्रेवल के लिए एक अहम ज़रूरत वरमहूल्स को मुस्तहकम करने में इसके मुमकिन किरदार का है, जबकि गैर मुल्की मादा एक नज़रियाती तामीर है। पार्टिकल्स के सावर को एटम फील्ड थ्योरीज में तरक्की एक दिन इस तरह के मवाद को बनाने या शनाख्त करने का जरिया फराहम कर सकती है। इसी तरह को इंट मुमकिन किसकी तलाशा वरूकत में हेरा फेरी के लिए उसके मुज़मरात वक़्त के तामुलात के बारे में हमारी समझ की हदूद को आगे बढ़ाते रहते हैं। नज़रिया में पेशरफ्त के बावजूद बहुत से साइंसदान सफ़र ज़मान के अमलिया मकान के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार हैं। तवानाई की ज़रूरियात, तज़ादात के इम्कान और वक़्त को तब्दील करने के नालू नताइज के साथ संगीन चैलेंजेस पेश करती हैं। बहरहाल इन सवालात का ताक़ब जदत को जन्म देता नई टेक्नोलॉजीज और तरीक़ाकार को मुतासर करता है, जो एक दिन सफ़र ज़मान के राजों को खोल सकते हैं।
मौजूद है साइंसी मंजरनामा बताता है कि जबकि सफर ज़माना एक दौर का अमकान है, यह मुकम्मल तौर पर पहुंच से बाहर नहीं है। जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ती है, हमें उन रुकावटों पर काबू पाने के तरीके मिल सकते हैं जो फ़िलहाल हाल हमारे समझ को महदूद करती हैं। ऐसी पेशरफ्त रास्ता करती हैं जो सफर ईमान को हकीकत में तब्दील कर सकती हैं। सीक्शन 8 सफर ज़मान के फ़लसफ़ियान हाव और अखलाकी मज़मरात। सफर ज़मान का अमकान साइंसी तजस्सुस से आगे बढ़ता है। इंसानी वजूद और ज़िम्मेदारी के बारे में वे गहरे फ़लसफ़ियान हाव और अखलाकी वक्त में डूब जाता है। सफर ज़माना यकलकीरी तरक्की के तौर पर वक्त के बारे में हमारे तासर को चैलेंज करता है। एक ज़्यादा पेचीदा वक़्ती मंजरनामा तजवीज़ करता है जहां माजी, हाल और मुस्तक़बिल एक मुतहर्रिक तामुल में एक साथ रहते हैं। ये आज़ाद मर्जिया और ताइनियत की नौइयत के बारे में सवालात उठाता है कि उनके एक वक्त में किए जाने वाले अमाल दूसरे में नताइज को मुतासिर कर सकते हैं। फ़लसफ़ियाना तौर पर सफ़र ज़मान हमें अलियता और वक्त के बहाव के बारे में अपनी समझ पर नज़रसानी करने पर मजबूर करता है। अगर माजी में तब्दीलियां हाल को मुतासिर कर सकती हैं, तो फिर वो जहावर असर का तस्वुर ही सियाल हो जाता है। यह लकीरीपन के बारे में हमारे रवायती वरात को चैलेंज करता है और एक ऐसी कायनात की जवीज करता है जहां वक्ता एक सख्त तरतीब नहीं है, बल्कि हेरा फेरी के लिए खुला एक कलचकदार तामीर है। अखलाकी तौर पर वक्त को तब्दील करने की सलाहियत हम अखलाकी मुखम से मुतारफ कराती है। तारीखी वाक़ात को तब्दील करने या मुस्तकबिल की तरक्की की पेशीनगोई करने की ताकत ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ आती है। हम किसे तय करेंगे कि कौन से अमाल दुरुस्त या फ़ायदेमंद हैं। नवाक़यात को तब्दील करने के क्या मुज़मरात हैं जिन्होंने इंसानी तारीख़ को तश्कील दिया है या मुस्तकबिल के सानहात को रोका है। इन सवालात पर एहतियात से गौर करने की ज़रूरत है कि उनके मिस्बता और मनफी दोनों असरात का अमकान बहुत ज़्यादा है। इन फ़लसफ़ियाना और अखलाकी जतों की खोज बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सफ़र ज़मान के इम्कान की तरफ बढ़ते हैं। इन मसाइल से जुड़ना इस बात को यकीनी बनाता है कि हम इस मौजू से ज़रूरी आगाह और रज़महदारी के साथ दुआ करें। इल्म की जस्तजू को अखलाकी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुतवाज़न करें। जैसे जैसे हम वक्त के असरार को तलाश करते रहते हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सफ़र के रहनुमाई करेंगे, इस बात को यकीनी बनाएंगे कि समझने की जस्तजू इंसानियत जज्बे को कम करने के बजाय इसे बढ़ाए। सीक्शन और नतीजा सफ़र ज़मान मान का मुस्तक़बिला वरास के इम्कानात। आखिर में सफ़र ज़मान का तस्वुर साइंसा और फ़लसफ़ा में सबसे ज़्यादा दिलकशा और चैलेंजिंग सरहदों में से एक है, जबकि मौजूद टेक्नोलॉजीज़ और समझ अमली सफ़र ज़मान को हमारी फौरी पहुंच से बाहर रखती हैं। इज़ाफ़ियत और क्वांटम मकीनिक्स की तरफ से रखी गई नज़रियाती बुनियादी दिलचस्प मकानात पेश करती हैं। जैसे जैसे हम अपने साइंसी कामों में आगे बढ़ते हैं, मुस्तकबिल के टेक्नोलॉजीज़ वक्त के राजों को खोलने के लिए ज़रूरी आलात फराहम कर सकती हैं। सफ़र ज़मान को समझने का सफ़र नामालूम को तलाश करने के बारे में इतना ही है जितना इंसानियत खेल की हदूद को आगे बढ़ाने के बारे में है। यह हमें हाल की रुकावटों से आगे सोचने, एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वुर करने का चैलेंज करता है जहां वक्त की हदूद मुकर्रर नहीं है। ये तलाश इन्हा सिर्फ हमारे साइंसी इल्म को आगे बढ़ाती है, बल्कि वक्तावर वजूद के बारे में हमारी फ़लसफ़ियाना समझ को भी बढ़ाती है। सफ़र ज़मान के इम्कान के लिए शामिल अखलाकी और अखलाकी मज़मरात पर एहतियात से गौर करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ तैयार करते हैं जो सफ़र ज़मान को मुमकिन बना सकती हैं, हमें यह यकीनी बनाना होगा कि अन तरक्कियों के रहनुमाई असूलों से हो जो तारीख़ इक़्तिसाद और मुस्तकबिल के सालमियत का एहतराम करते हैं। अखलाकी ज़िम्मेदारी के साथ साइंसी तरक्की को मुतवाज़न करना हमारी अक़दार से समझौते किए बगैर सफ़र ज़मान के फ़वाइद को हासिल करने की क्लीद होगी। बाल आखिर सफ़र ज़मान की तलाश इंसानियत के देर पाते सस्सावर नामालूम को तलाश करने की ख्वाहिश का एक है। यह हमें नए इम्कानात का तस्वुर करने, कायम करदा हसूलों को चैलेंज करने और कायनात के इसरार को खिलन से कबूल करने की दावत देता है। जैसे जैसे हम इस दिलचस्प सरहद पर खड़े हैं, सफ़र ज़मान का मुस्तकबिल दरियाफ्त का अवध और गहरे तब्दीली का इम्कान रखता है।